ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का जितना महत्व है उससे कहीं अधिक महत्व भावों का माना गया है। बहुत से लोग केवल यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रह अपना फल मुख्य रूप से उस भाव के माध्यम से देते हैं जिसमें वे विराजित होते हैं, स्थित होते हैं, बैठे होते हैं। इन तथ्यों को पूर्ण रूप से समझने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा। कुंडली के 12 भाव जीवन के 12 अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शरीर से लेकर आत्मा तक, धन से लेकर मोक्ष तक, विवाह से लेकर संतान तक। जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो इन 12 भावों में शामिल ना हो। यदि किसी व्यक्ति को कुंडली पढ़ना सीखना है तो सबसे पहले उसे 12 भावों का गहन ज्ञान होना आवश्यक है। आइए विस्तार से जानते हैं प्रत्येक भाव का वास्तविक रहस्य क्या है। प्रथम भाव, जिसे हम लग्न भाव भी कहते हैं, यह आपका वास्तविक अस्तित्व है। प्रथम भाव को कुंडली का राजा कहा जाता है। यह भाव बताता है आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, जीवन की दिशा, प्रसिद्धि, चेहरे की बनावट, व्यक्तित्व का प्रभाव। यह सब प्रथम भाव से ही ज्ञात होता है। इसलिए इस भाव के मुख्य कारक तत्व हैं शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, जन्म, जीवन शक्ति। प्रथम भाव कब मजबूत माना जाता है? यदि लग्न मजबूत हो तो व्यक्ति आकर्षक होता है, नेतृत्व क्षमता रखता है, आत्मविश्वासी होता है, जीवन में संघर्षों पर विजय प्राप्त करता है। यदि ऐसी स्थिति है अर्थात लगन मजबूत है। लेकिन अगर प्रथम भाव कमजोर है तो व्यक्ति बार बार बीमार होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, दूसरों के प्रभाव में अधिक रहता है। इसका एक महत्वपूर्ण रहस्य समझना अति आवश्यक है। पूरी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव प्रथम भाव ही है। यदि यह भाव मजबूत हो तो कई दोष कमजोर पड़ जाते हैं। अर्थात कई दोष होने पर भी व्यक्ति का जीवन कमजोर नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति स्वयं कमजोर नहीं होता, उसका लग्न कमजोर नहीं होता। अब द्वितीय भाव को समझते हैं। द्वितीय भाव अर्थात धन और परिवार का खजाना। दूसरा भाव धन का मुख्य भाव माना जाता है। यह भाव बताता है संचित धन, बचत, परिवार, वाणी, भोजन, प्रारंभिक शिक्षा, चेहरे का सौंदर्य, संस्कार। यह सब द्वितीय भाव से पता चलता है। इसलिए इसके कारक तत्व हैं धन, वाणी, परिवार और भोजन। मजबूत द्वितीय भाव तब माना जाता है जब व्यक्ति या जातक धन संचय कर पाता है, मधुर वाणी बोलता है, परिवार का सहयोग मिलता है और आर्थिक सुरक्षा रहती है। लेकिन अगर द्वितीय भाव कमजोर होगा तो धन हानि होगी, कटु वाणी होगी, पारिवारिक विवाद होगा, बचत नहीं होगी। इसका विशेष रहस्य क्या है? इसका विशेष रहस्य है केवल कमाई देखना पर्याप्त नहीं है। धन टिकेगा या नहीं यह द्वितीय भाव तय करता है। तृतीय भाव अर्थात तीसरा भाव जो साहस और पराक्रम को दिखाता है, इसे वीरता का भाव कहा जाता है। यह भाव दर्शाता है साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार कौशल, लेखन, मीडिया, सोशल मीडिया, कला, अभिनय। इसलिए इसके कारक तत्व हैं पराक्रम, हाथ,
प्रयास, संचार। हाथ जो कि शरीर का हिस्सा है, जो कि इस द्वितीय भाव से देखा जाता है। यदि तृतीय भाव मजबूत हो तो व्यक्ति निडर होता है, सफलता के लिए संघर्ष करता है, सोशल मीडिया में प्रसिद्धि मिलती है, लेखक और कलाकार बनने की क्षमता होती है। कमजोर तृतीय भाव हो तो क्या होगा? जातक के अंदर डर होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, प्रयासों में रुकावटें आएंगी। इसलिए इस भाव का विशेष रहस्य है कि भाग्य से अधिक सफलता तृतीय भाव के प्रयासों से आती है। यदि व्यक्ति पराक्रम का परिचय देता रहे और प्रयास करता रहे तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। चतुर्थ भाव अर्थात चौथा भाव, जो कि सुख और माता की कृपा का भाव होता है, इसे हृदय का भाव भी कहा जाता है। यह भाव हमें बताता है माता, घर, जमीन, वाहन, मानसिक शांति, सुख और शिक्षा का भाव है यह। इसलिए इसके कारक तत्व हैं माता, गृह सुख, संपत्ति और वाहन। यदि चौथा भाव चतुर्थ भाव मजबूत हो तो व्यक्ति को आलीशान घर, वाहन का सुख, माता का सहयोग और प्रेम, मानसिक शांति अवश्य मिलती है। लेकिन अगर यही चतुर्थ भाव कमजोर हो तो मानसिक तनाव, घर बदलना, संपत्ति विवाद या माता का सुख नहीं मिलता है। इसका विशेष रहस्य है धनवान होना और सुखी होना अलग बात है। सुख का वास्तविक निर्णय चतुर्थ भाव करता है। यह अवश्य नहीं है कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते। धन की कमी के बावजूद भी यदि आप सुखी हैं तो इसका अर्थ यही है कि आपका चतुर्थ भाव मजबूत है। अब पंचम भाव को समझते हैं, अर्थात पांचवा भाव, जो कि बुद्धि और संतान का है। यह सबसे शुभ त्रिकोण भावों में से एक है। यह दर्शाता है बुद्धि को, संतान को, प्रेम संबंध को, रचनात्मकता को, मंत्र सिद्धि को, पूर्व जन्म के पुण्य को। इन सब तथ्यों को पांचवा भाव ही दिखाता है। इसलिए इसके कारक तत्व हैं विद्या, संतान, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति। पांचवा भाव तब मजबूत माना जाता है जब जातक तेज बुद्धि का होता है, योग्य संतान होती है, प्रेम में सफलता मिलती है और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन यही पंचम भाव अगर कमजोर हो तो शिक्षा में बाधा आती है, संतान सुख में विलंब होता है, प्रेम में असफलता मिलती है। इस भाव का विशेष रहस्य यह है कि किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य पंचम भाव से देखे जाते हैं। अगर व्यक्ति का पिछला जन्म पुण्य लेकर इस जन्म में आया है तो व्यक्ति बहुत कुछ ऐसे ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात बिना मेहनत के भी उसे बहुत कुछ मिल जाता है। छठा भाव षष्ठ भाव, जो कि शत्रु और संघर्ष का है, यह उपचय भाव है। यह भाव बताता है रोग, शत्रु, कर्ज, प्रतियोगिता, मुकदमा। इसलिए इसके कारक तत्व हैं रोग, ऋण और शत्रु। रोग रिपु ऋण भी इसे कहा जाता है। यदि छठा भाव मजबूत हो तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, प्रतियोगिता में सफल होता है, संघर्ष में जीत मिलती है। लेकिन यही भाव अगर कमजोर हो तो जातक रोग में रहता है, कर्ज में रहता है या फिर मुकदमों से परेशान रहता है। इस भाव से हम अपने दैनिक कार्यों को भी देखते हैं। जो भी दैनिक कार्य हमारे होते हैं या अनुशासन होता है वो इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव का महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि यदि इस भाव में क्रूर ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु अवसर अच्छे परिणाम देते हैं, अर्थात यदि इस भाव में मंगल, शनि, राहु, केतु हो तो वह हमें अच्छे परिणाम दे सकते हैं।
अगला भाव है सप्तम भाव, जो विवाह और साझेदारी का है। यह जीवन साथी का भाव है। यह दर्शाता है विवाह, पति पत्नी, व्यापारिक साझेदारी, सार्वजनिक जीवन। इसलिए इसके कारक तत्व हैं विवाह, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी। यदि सप्तम भाव मजबूत होगा तो निश्चित रूप से विवाह सफल होगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा और व्यापार में सफलता मिलेगी। यदि सप्तम भाव कमज़ोर हो तो विवाह में देरी हो सकती है, बाद में तलाक हो सकता है या वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त हो सकता है और व्यापार में भी कई बार असफलता मिलती है। इसका विशेष रहस्य है विवाह केवल सप्तम भाव से नहीं बल्कि द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और नवम भाव से भी प्रभावित होता है। अर्थात यदि सप्तम भाव कमज़ोर है तो केवल हम उसी पर निर्भर ना रहें, इन भावों को भी हम पूर्ण रूप से समझ लें। अगला भाव है आठवां भाव, अष्टम भाव, जो कि रहस्य और परिवर्तन का माना जाता है। यह सबसे रहस्यमय भाव माना जाता है। यह भाव बताता है आयु, दुर्घटना, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रहस्य, अचानक जो घटनाएं होती हैं वे सब इसी भाव से देखी जाती हैं। इसलिए इसके कारक तत्व हैं आयु, रहस्य और शोध करना। अष्टम भाव यदि मजबूत होगा तो जातक के अंदर शोध क्षमता होगी, ज्योतिष में सफलता प्राप्त कर सकता है, उसे गहन विद्या में रुचि होगी। लेकिन अष्टम भाव अगर कमज़ोर होगा तो मानसिक डर होगा, अस्थिरता होगी, दुर्घटना के योग बनते हैं। इसका विशेष रहस्य यही है कि ज्योतिषी, तांत्रिक, शोधकर्ता और रहस्यविदों का अष्टम भाव प्राय मजबूत होता है। अगला है नवम भाव, जो कि भाग्य और धर्म का होता है। इसे भाग्य भाव भी कहा जाता है। यह दर्शाता है भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिकता। इसलिए इसके कारक तत्व हैं धर्म, भाग्य और गुरु। यदि नवम भाव मजबूत हो तो भाग्य का सहयोग मिलता है, कम मेहनत में भी अधिक फल मिलता है, उच्च आध्यात्मिकता और सम्मान। यदि मजबूत होगा नवम भाव तो यह सब प्राप्त होगा। लेकिन नवम भाव अगर कमज़ोर है तो भाग्य में देरी, गुरु का अभाव, धार्मिक भ्रम, यह सब नज़र आएगा। इसका विशेष रहस्य है जब नवम भाव सक्रिय होता है तो छोटी मेहनत से भी बड़े परिणाम मिलते हैं। अब आगे 10वां भाव समझते हैं, अर्थात दशम भाव, जो कर्म और करियर का होता है। यह कर्म क्षेत्र का राजा है। यह भाव बताता है नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, पद, सामाजिक पहचान। इसलिए इसके कारक तत्व हैं कर्म, करियर और प्रसिद्धि। यदि दशम भाव मजबूत हो तो उच्च पद, करियर में सफलता, सामाजिक सम्मान अवश्य मिलता है। लेकिन दशम भाव अगर कमज़ोर हो तो नौकरी में अस्थिरता रहती है, बार बार करियर में परिवर्तन होता है। इसलिए इसका विशेष रहस्य है किसी व्यक्ति का वास्तविक सामाजिक स्तर दशम भाव से जान सकते हैं कि उसका वास्तव में दशम भाव मजबूत है या कमज़ोर है। अगला है 11वां भाव, अर्थात एकादश भाव, जो कि लाभ और इच्छा पूर्ति का है। इसे लाभ भाव कहा जाता है। यह दर्शाता है आय, लाभ, मित्र, नेटवर्क, इच्छाओं की पूर्ति। इसलिए इसके कारक तत्व हैं कमाई, लाभ, मित्र और बड़े भाई। यदि एकादश भाव मजबूत है तो इसमें निरंतर आय आती रहेगी, बड़े संपर्क बनेंगे, आर्थिक वृद्धि होगी। लेकिन यदि एकादश भाव कमज़ोर होगा तो मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा, मित्रों से धोखा मिल सकता है। इसका विशेष रहस्य है दशम भाव कर्म देता है और एकादश भाव उसका लाभ देता है।
अगला है 12वां भाव, द्वादश भाव, जो कि कुंडली का अंतिम भाव है, इसलिए इसे मोक्ष और अंतिम सत्य कहते हैं। यह भाव बताता है मोक्ष, विदेश, ध्यान, त्याग, अस्पताल, जेल, खर्च, ये सब भाव यही दिखाता है। इसलिए इसके कारक तत्व हैं मोक्ष, व्यय और आध्यात्मिकता। यदि द्वादश भाव मजबूत हो तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, विदेश लाभ मिलता है, ध्यान शक्ति मिलती है। लेकिन यही द्वादश भाव अगर कमज़ोर हो तो अनावश्यक खर्चे होते हैं, मानसिक अकेलापन लगता है। और इस भाव का रहस्य जो विशेष है, यह भाव केवल हानि का नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का भी भाव है। इन 12 भाव के कुछ गुप्त संबंध हैं, जैसे कि पहला भाव स्वयं को दिखाता है, दूसरा भाव धन को दिखाता है, तीसरा भाव पराक्रम को दिखाता है, चौथा भाव सुख को दिखाता है, पांचवा भाव बुद्धि को दिखाता है, छठा भाव संघर्ष को दिखाता है, सातवां भाव विवाह को दिखाता है, आठवां भाव रहस्य को दिखाता है, नौवां भाव भाग्य को दिखाता है, 10वां भाव कर्म को दिखाता है, 11वां भाव लाभ को दिखाता है, 12वां भाव मोक्ष को दिखाता है। इन सभी भावों से सबसे बड़ा सत्य क्या पता चलता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल ग्रह भाग्य बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रह केवल ऊर्जा देते हैं, जबकि भाव वह मंच है जहां वे अपना अभिनय करते हैं, जहां उस ऊर्जा को खर्च किया जाता है। यदि कुंडली के 12 भाव को गहराई से समझ लिया जाए तो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र, धन, विवाह, करियर, संतान, भाग्य, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का सटीक विश्लेषण कर सकता है। यही कारण है कि ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि ग्रहों को पढ़ने से पहले भावों को पढ़ना सीखें, क्योंकि कुंडली का असली रहस्य 12 भावों में ही छिपा है। 90% लोग ग्रहों के पीछे भागते हैं, लेकिन केवल 10% लोग जानते हैं कि जीवन का पूरा नक्शा वास्तव में कुंडली के 12 भावों में लिखा होता है। 12 भावों में लिखा होता है। यदि भावों की पूर्ण जानकारी आपको मिली हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अन्य लोगों में शेयर कीजिएगा। यदि मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।